नमस्कार मित्रों। मैं एक बोध कथा, छोटी सी बोध कथा है, आपस में बांट रहा हूँ। छोटी सी बोध कथा का जो विषय है, जो उसका फैलाव है, वो बहुत व्यापक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये जिक्र एक ऐसे साधु का है कि जो पहाड़ों पर सैर करते हुए उसे कहीं दूर से एक आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ में उसे लगता है कि कोई पुकार रहा है कि मुझे आज़ाद करो। ये एक पुकार है जो उसे महसूस होता है कि इस किस्म की एक जो आवाज़ है मुझे पुकार रही है बार बार कि मुझे आज़ाद करो। और ढूंढते हुए उस आवाज़ के पीछे जाते जाते उसको एक पक्षी मिला जो पिंजरे में कैद था। और पक्षी जो है उसकी मुद्रा से, उसके हाव भाव से, उसके जो भी वो बोल रहा था, उससे एहसास यही होता था कि ये बार बार ये चिल्ला रहा है कि मुझे आज़ाद करो। मगर पिंजरा तो बंद नहीं था, बाहर से खुला था। फिर भी साधु ने भीतर हाथ डालकर उसको बाहर निकाला, पक्षी को, परिंदे को, और उसे आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया कि जाओ, तुम्हें आज़ाद किया। अगली सुबह जब वही साधु फिर उसी क्षेत्र में, उसी इलाके में, उसी पहाड़ की जो एक कोना था, कंदरा थी, एक गुफा थी, उसके आसपास घूमता हुआ फिर निकला तो उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अब उसने देखा कि अब किसकी आवाज़ है। देखा तो करीब जाके कि पिंजरे में वही परिंदा फिर से बैठा हुआ था और चीख रहा था कि मुझे आज़ाद करो। अब साधु ने फिर से निकाला परिंदे को, आसमान में खुला छोड़ा और झल्लाहट दिखाते हुए उसने पिंजरा ही नदी के बीच में फेंक दिया। जाओ, जो कैद करने वाला जो क्षेत्र है, जो कैद करने वाली जो बला है, जिसने कैद कर रखा है या कैद खाना बना हुआ है, उसी को ही ख़त्म कर देते हैं, उस वजह को ख़त्म कर देते हैं, मुद्दे को ही ख़त्म कर देते हैं। और उसने पिंजरा जो है वो नदी में फेंक दिया। और इसलिए पिंजरा रहा नहीं। परिंदा एक दो बार आया भी, पिंजरा दिखाई नहीं दिया तो फिर वापस लौट गया। लेकिन एक निष्कर्ष छोड़ गया। वो निष्कर्ष ये था कि जितने भी साधु संत आजकल आते हैं, उनके पास हमें कैद करने के लिए, हमें बंद करने के लिए पिंजरे उनके हाथों में होते हैं। तर्क के पिंजरे, दलीलों के पिंजरे और कुछ उपदेशों के पिंजरे, कुछ ऐसी मुद्राएं आकर्षक जिनके माध्यम से वो हमारी जो वैचारिकता है उसको पूरी तरह से कैद कर लेते हैं। लेकिन पिंजरे तो हैं उनके बनाए हुए, हम कैद भी हो गए उनमें। लेकिन अब कोई भी साधु उधर से गुज़रता नहीं है जो उन्होंने पिंजरों से हमें मुक्ति दे। अब कोई भी ऐसा नई शख्स आता जो ये समझाए कि इन पिंजरों में कुछ नहीं पड़ा भाई, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा, इन उपदेशों के लंबे लंबे चौड़े चौड़े उपदेशों में कुछ नहीं पड़ा, तुम अपनी आत्मा को मुक्त करो। मित्रों, आत्मा की मुक्ति के बारे में सिर्फ मैं आपको एक ही जिक्र के साथ बात अपनी समेटता हूँ। जद्दू कृष्णमूर्ति अपने समय के बहुत बड़े विचारक थे। जद्दू कृष्णमूर्ति की ज़िंदगी का एक बड़ा अद्भुत पड़ाव है कि जब थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक सोसाइटी थी जो अध्यात्म की ओर पूरी तरह झुकी हुई थी, अध्यात्म के रंग में रंगी हुई, जब उनके लोगों को ये इल्हाम हुआ, ये कहीं एक आकाशीय प्रेरणा मिले कि आपका जो अगला गुरु है वो फलां जगह पैदा हो चुका है, आप चाहो तो उसे ला सकते हो। जो उसकी बकायदा उसकी जो अगले गुरु की जो निशानियां थी वो दी गई और वो सारे के सारे थियोसॉफी सोसाइटी वाले सारे के सारे उस दिशा में गए। देखा तो एक बच्चा वहाँ एक मछियारे के घर में पैदा हुआ है। लेकिन उन्हें लगा कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ अजीब ऑरा सा तो ज़रूर है। उसके हाव भाव, बच्चा रो भी नहीं रहा, बच्चा एक अलग ढंग से आसमान को देख रहा है। तो उन्हें लगा कि ये हमारा गुरु वही होगा जिसके बारे में हमें एक इल्हाम हुआ, किसी आकाशीय शक्ति के द्वारा एक ज्ञान दिया गया, एक सूचना दी गई, संकेत दिया गया।
तो हो ना हो यही हमारा गुरु हो सकता है। उसकी मुद्राएं बताती थी कि इसमें बहुत कुछ है, आने वाले कल में बहुत कुछ है अपने परिवेश को थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को देने के लिए लाया गया उसे, और उसे बड़े शौक से, ताकि वो हमारा जो अगला गुरु है, थियोसॉफी वालों ने सोचा कि हमारा जो अगला गुरु है वो हर धर्म के बारे में पूरी तरह जानकारियाँ ले ले, उसके पास किसी भी जानकारी का, किसी दिशा का, किसी विचार का कोई अभाव ना हो। उन्होंने उसके लिए दुनिया भर के जितने भी धर्म थे, सभी धर्मों के जो मुख्य मुख्य धर्माचार्य, जो शिक्षक थे, उन सबको बुलाया और उन सब की मौजूदगी में उस बच्चे की परवरिश की। और ये परवरिश इतनी ज़्यादा सशक्त थी कि कुछ वर्षों के बाद सभी ने ये घोषित कर दिया कि अब इस बच्चे को और अधिक ज्ञान की ज़रूरत है ही नहीं। इतना ज्ञान इसके जहन में भर चुका है, इसके मन में इतनी रोशनी हो चुकी है कि अब उसे बर्दाश्त करना भी किसी के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो हम इसे और मार्गदर्शन दे सकें। अब तो ये मार्गदर्शक स्वयं है। कुछ बरसों बाद ये तय किया गया सोसाइटी के द्वारा कि इस शख्स की कोरोनेशन, अर्थात इसे गुरु का सिंहासन दिया जाए। और अंत में एक बड़ी सेरेमनी, बड़ा एक समारोह भव्य आयोजित किया गया। उसमें गुरु के सिंहासन पर इसी को बैठाया गया और उसे ये प्रार्थना की गई थियोसॉफी के अपने अंदाज में कि हे गुरुदेव, आप हमें पहला अपना प्रवचन दीजिए, पहला संदेश दीजिए। उस वक्त जिद्दू कृष्णमूर्ति ने सिर्फ एक पंक्ति का संदेश दिया, ये गुरुडम एक फ्रॉड है, गुरु नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यदि जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हो, अध्यात्म के शिखर तक पहुंचना चाहते हो, सभी रहस्यों को जानना चाहते हो, तो बेहतर है अपनी आत्मा को आज़ाद करो। तुम्हारी आज़ाद आत्मा बहुत कुछ तुम्हें दे जाएगी, शांति भी देगी, सुख भी देगी, अंदर तक आपको हिला कर रखेगी और आपको किसी भी वैचारिक बंधन से मुक्त रखेगी। आप स्वयं अपना रास्ता स्वयं तय कर सकते हैं। वही गौतम बुद्ध वाली बात, अपदीपो भव, अपने दीपक आप बनो। और इस प्रकार से मित्रों, पिंजरे, साधु और थियोसॉफिकल सोसाइटी की उस गुरु जिद्दू कृष्णमूर्ति, सारी बातें समेट कर मैंने कुछ एक अपने एहसास आपसे बांटने का विनम्र प्रयास किया है। इसे स्वीकार कीजिए। शुक्रिया।